रोहिणी विधानसभा से प्रत्याशी प्रदीप मित्तल ने दिलाया जनता को विश्वास। कहा, जनता की सभी परेशानियों का करेंगे समाधान। सुनिए उनकी जुबानी। प्रभा कपूर जी हैं, वार्ड 54। कोई रहना नहीं चाहिए जो बिना फोटो के। दीपक मोहन जी, एक मिनट रुको, नाम बोल। भाई दिल्ली का अरविंद जी, 5 मिनट भाई बंद कर रहा है बाबू जी, दिल्ली रहे ना, साथ है हर तरीके से। आनंद, सुशील, ये संगठन मंत्री जी हमारे वार्ड। जे.के. अग्रवाल जी, जे.के. अग्रवाल, धर्मेश श्रीवास्तव जी, नलिन जी, पूरन चंद जी, सुरेश, राहुल कुमार, नागेंद्र जी, लाइव चलाना है। दीपक हमारा रह गए भाई साहब, संजय वैद जी। दिल्ली रह गए। हो भाई बहन जो स्वागत करना चाहते निम्मी जी 2 मिनट बैठ जाइए। माता की इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, राजेश नामा। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आप सभी आज भारी समर्थन में हमारे भाई राजेश नामा जी के कहने पर यहाँ पधारे हैं। मैं एक दफा कहूँगा जोरदार ताली हमारे भाई समर्थन भाई का हमेशा मेरे साथ रहा है। हम लोग बिजनेस में भी लगातार वो पौधा सेक्टर 15 सेक्टर 16 में फूलता गया, बढ़ता गया। और जिस दिन राजेश भाई संगठन मंत्री बने थे, अगर चुनाव लड़े तो मैंने उस दिन निश्चय कर लिया था कि मुझे संगठन मंत्री बनना है। क्यों, जब संगठन मंत्री भाई बन के टिकट ले सकते तो मैं भी। तो भाई को टिकट मिली, लेकिन कोई छोटी मोटी कमियां रहेगी, लेकिन परमात्मा ने आज छोटे भाई को भेज दिया कि चलो आप लड़ लो। तो मैं यही कहूँगा, हम सब एक हैं, एक परिवार है हमारा, और परिवार बनके ही हमने आगे बढ़ना है। हमेशा एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहना हमने, ये हमें ताकत अरविंद केजरीवाल जी से मिली। देखो, अरविंद केजरीवाल जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। राजनीति लगभग 15-20 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, पहले भी देखा, लेकिन कैसे लोगों की सेवा की जाए ये हमने अरविंद केजरीवाल जी से सीखा। बीजेपी भी यही सीख रही है आजकल सर। देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको एक बात तो सिखा दी कि राजनीति करनी है तो आपको स्कूल, हॉस्पिटल, आज बिजली फ्री में भी वो मुझे लगता है कि घोषणा करेंगे कि हम भी देंगे। तो इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं। मैं आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं तो ये मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले चुनाव में हम लोग मेहनत करेंगे, और जो कमी 2020 में रहेगी उसमें मुझे लगता है इस बार उसको पूरा करेंगे। रूप से हो सकता है मुझे बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर किसी को गारंटी चाहिए होगी तो राजेश भाई खड़े हैं, अभी साइन करवा लेना भी गारंटी राजेश भाई है ना जी। तो राजेश भाई की गारंटी रहेगी, जहां आप कहोगे आपके लिए आधी रात हम लोग खड़े रहेंगे, और जहां
राजेश भाई हाथ पकड़ के ले जाएंगे, वहां पर खड़े हो जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको इसलिए दिलाना चाहता हूँ क्योंकि अभी व्यक्तिगत मेरा आपका बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है और मैं हो सकता है अभी 1-2 दफा मिलूं तब भी आपको ना पहचान पाऊं, क्योंकि अभी जब तक अभी बहुत सारे लोगों को तो मैं जान गया जिनसे मेरा 3-4 दफा मिलना जुलना हुआ, लेकिन जब बार बार आप चाय पे बुलाओगे तो फिर जरूर पहचान अब मैं देखता हूँ कौन कौन मुझे चाय पे बुलाता है और वहाँ पर मीटिंग कराता है, तो उसको फिर मैं पर्सनली जान जाऊंगा कि अगर प्रभु ने मुझे टिकट देकर यहाँ भेजा है तो कुछ तो अच्छा लिखा होगा। लिखा है ना जी? तो कुछ तो अच्छा लिखा है, लेकिन उस सब के अच्छे के साक्षी आप लोग बनेंगे, ये मुझे विश्वास है। आप दिन रात मेहनत कर देना ईमानदारी के साथ, जितना आपके पास समय हो, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जो भी आप दे सकते हो, जो दिन रात दे सकता है उसके लिए, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये 1.5 महीने बाद फिर आराम से सो जाना, फिर मैं राजेश भाई को सुबह सुबह उठाऊंगा, फिर 5 साल हम दोनों आपके लिए लगे। देखो पिछले 2 साल से निगम पार्षद के रूप में बहुत काम किया हमने अपने क्षेत्र में। जो सेक्टर 16 से हैं, जो पर्सनली मुझे जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आए हैं। अभी कल आंटी जी ने बोला कि D16 में पेड़ों की छटाई करानी है, मैंने भेज दिया। तो देखिए एक कार्यकर्ता का भी जो मान सम्मान है वो बढ़ता है कि जी आपकी पार्टी ने 15 साल से नहीं करा और हमने सुबह और रात को बोला और सुबह काम हो गया। कल मैं देना अपार्टमेंट में गया तो वो बोले जी हमारी ये पेड़ों की छटाई कर दो, हम सारी वोट आपको दे देंगे। मैं कहा जी कब करवानी है? बोले जी 2-4 दिन में जब भी टाइम हो। तो सुबह 9 बजे हमने उनको कॉल कर दिया कि आज आपके यहाँ पेड़ों की छटाई कर रहे हैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि आपने ये इस तरीके से, हमने पहली दफ़ा देखा कि काम हो रहा है। आज 15 सेक्टर में हो रहा था तो उन्होंने कॉल वगैरह की, क्योंकि ग्रैप लगा हुआ है तो थोड़ी वो भी दिक्कत है, लेकिन इस उनको जवाब इस बार हम पत्थर से देंगे। कहते हैं ना ईद का जवाब पत्थर से, हम पत्थर से जवाब देंगे इस बार। इतनी दूर से यहाँ पर पधारे हैं, ये दर्शाता है कि आपका प्यार, आपका विश्वास राजेश भाई के ऊपर है और राजेश भाई तन मन धन के साथ है। हम लोग रोहिणी विधानसभा अच्छे माध्यम से जीतेंगे। जय हिंद, जय हिंद। घर का नाम है बंसीवाला हाउस, ठाकुर जी की मूर्ति लगी हुई है। जो साथ दे ईमानदारी से दे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, लोगों का जनता का इतना प्यार मिल रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए निश्चित रूप से इस बार रोहिणी की जनता ने मन बना लिया, इस बार बदलाव होगा और 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, जो कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए, मैं कहूँगा पूरे परिवार के लिए सोचा। बात करेंगे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, एक परिवार के लिए अच्छे हॉस्पिटल और सभी माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए 18 साल से ऊपर की जितने भी माताएं बहनें हैं, चुनाव के बाद 2100 रुपए देने की घोषणा की है। और आज संजीवनी योजना के तहत सभी बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर हैं, उनका इलाज चाहे वो कितना भी पैसा लगे, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो दिल्ली सरकार द्वारा करवाया जाएगा। तो इस तरीके से दिल्ली का एक बड़ा बेटा होने का फर्ज अरविंद केजरीवाल जी निभा रहे हैं। बच्चों की बात करें, उनके लिए स्कूल, परिवार के लिए हॉस्पिटल, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, आज बुजुर्गों के लिए संजीवनी जैसी योजना लेकर आ रहे हैं और सभी माताओं बहनों के लिए बसों में सफर फ्री। ये पैसा दिल्ली के सभी लोगों का है, ये पैसा टैक्स के रूप में जो आता है उसी को वापस जो है वो दिल्ली से वासियों की जो भलाई के लिए लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का ये फर्क है कि आज दिल्ली मॉडल पूरे देश में जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की देश में लगभग 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन इस तरीके की कोई भी योजना वो अपने राज्य में नहीं लेकर आ पा रही। इतनी योजनाएं देने के बावजूद दिल्ली सरकार का बजट जो है वो प्रॉफिट में है। तो ये सब माताओं बहनों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब चीजें संभव हो पाए। आप जनता से चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे सभी जनता से आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से रोहिणी की हमारी सभी जनता, हमारे सभी माताएं बहनें बुजुर्ग भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, इस बार विकास को वोट दें, इस बार काम करने वाले को वोट दें। जिन लोगों ने पिछले 10 साल में रोहिणी के अंदर सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, आज हमारी माताएं बहनें घर से निकलते हुए डर रही हैं। प्रशांत विहार के अंदर 2 दफा स्कूल के पास ब्लास्ट हो चुके हैं। चैन स्नैचिंग,
पार्कों के अंदर आप देख सकते हैं बुजुर्ग जाते हुए डर रहे हैं। तो ये भय मुक्त रोहिणी बनाएंगे, रोहिणी को साफ सुथरा बनाएंगे। जो रोड पिछले 10 साल से टूटी पड़ी हैं, जो विधायक यहाँ से लापता रहते हैं, लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए काम करेंगे और रोहिणी को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जैसे पुरानी विधानसभा से प्रत्याशी प्रदीप मित्तल जी हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पिछले काफी दशकों से हमारी रोहिणी सफर कर रही है। दशकों का मतलब 30 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। 4 बार जय भगवान अग्रवाल जी विधायक रहे, 2 बार से विजेंद्र गुप्ता विधायक। हमारी रोहिणी एक डेवलप रोहिणी है और उसमें एमएलए के इतने काम नहीं होते। अगर ये अपना उसमें टाइम और जिस तरीके से पब्लिक ने इन्हें मौका दिया, अगर इन्होंने रोहिणी को आगे ले जाना था, बीजेपी को लगातार मौका मिलता रहा, उसके बाद भी अगर ये चाहते तो रोहिणी दिल्ली की नंबर 1 पॉश कॉलोनियों में एक हो, क्योंकि रोहिणी एक नई डेवलप कॉलोनी थी। कोई ऐसी रोहिणी कॉलोनी नहीं है जहाँ पे सीवर का काम होना था, जहाँ पे रोडों का काम होना था। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो उन विधानसभाओं में बहुत काम किया जहाँ पर सीवर नहीं थे, सड़कें नहीं थी, और हमारी रोहिणी को मौका नहीं मिला। हम 2020 में कैंडिडेट रहे। इनकी जो पॉलिसी रहती है लोगों को गुमराह करने की, लोगों को एंड टाइम पे धर्म के बीच में बांटने की, उस पॉलिसी से रोहिणी से चुनाव जीत गए। चलो जीत गए, कोई बात नहीं, जीतने के बाद काम तो करो। इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब एमएलए जीत जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लोगों का काम नहीं किया, इसने किसी का भी काम नहीं किया, बीजेपी के लोग खुद कहते हैं। तो एक हमें जुझारू अब कैंडिडेट मिला है, प्रदीप मित्तल निगम पार्षद वार्ड 21 से भी है। उसके बाद पार्टी ने रोहिणी विधानसभा से टिकट दी है, और ग्राउंड लेवल से उठा हुआ व्यक्ति जिसने जमीन देखी है, जिसे दुनियादारी का पता है, तो एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में आया है। तो हमने आज अपनी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके इनको एक ही बात कही है कि आप अगले 5 साल मत खराब कर देना। बंदा चुनाव आपसी मतभेद में हार जाता है, हरवा देते हैं लोग, लेकिन जब 5 साल बीच में मिलते हैं ना लोग, तो बड़े परेशान होते हैं। तो अब तुम्हारे पास मौका है, हम सबको संगठित होके ये चुनाव लड़ना चाहिए और हमारी रोहिणी के बारे में सोचना चाहिए। हम रोहिणी का मिलके एक एक कार्यकर्ता के पास जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और इस बार रोहिणी को जीतेंगे। धन्यवाद।